Hello everyone, welcome to Ansarkari. Uh, Today we are starting with a discussion of the question of IFRS paper 2020, starting with the first question. Enumerate the multiple aspects of modern period that make it a time of a great historical interest. Aspect बताना है modern period का. That make it a time of a great historical interest. रविश. ठीक है। तो इसमें बात करेंगे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बुद्धिज्म मोस्ट पॉपुलर रिलीजन बना ड्यूरिंग दिस टाइम। और स्टोन स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा एक सेकेंड अचीवमेंट्स। रुका. इकोनॉमिकल ऐसे तोड़ लेंगे अच्छा रहेगा. ठीक है। हाँ अब बोल. तो रिलीजियस में आ गया, बुद्धिज्म बिकेम द प्रोमिनेंट रिलीजन। हम्म. उसके बुद्धिज्म बाद हो गया. सेक्युलर ट्रेडिशंस। हम्म. उसके बाद मोन्यूमेंट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स लाइक स्टोन एडिक्ट्स, पिलर। हम्म. सही बात है. पॉलिटिकल में आ गया सेंट्रलाइजेशन। सही बात है. जहाँ तुम मिस करे मैं उसके बता दूंगा. सेंट्रलाइजेशन उसके बाद फोकस ऑन आर्मी, एम्यूनिशन, वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये वर्ड लिख देते हैं ना. अर्थशास्त्र। का जो सप्तांग. सप्तांग थ्योरी। हम्म. और इकोनॉमिकल में आ गया कि डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। तो उसके अंदर लग्जरी भी आ गया और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ गए। यहाँ लग्जरी फॉरेन ट्रेड रोमन के साथ भी ग्रीक के साथ भी. इंटरनल के साथ हम्म, ट्राइबल्स का हो गया. कोस्टल हो गया. तो इसका फायदा इकोनॉमिकली. पंच मार्क कॉइन. और पॉलिटिकल का किया है उस हमने भी। हम्म. अरे इसमें ना शास्त्रा सेंट्रलाइजेशन हुआ. ठीक है। हाँ, वो था ना मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ हम्म. मिनिस्टर्स। ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेटिक मेथड था. ठीक है. हो गया ऐसे आई थिंक. तो इसमें हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्यों है. मेगास्थीनिस इंडिका से पता चला है इंटरेस्ट. अशोकन एडिक्ट से पता है इंटरेस्ट. है ना. अर्थशास्त्र से पता लगा। हाँ अर्थशास्त्र पता चला. ठीक है. तो इंटरेस्ट बता दें कि ये डिस्क्राइब करता है कि कितना मस्त कितना अच्छा एक फोर्ट था. पाटलिपुत्र को डिस्क्राइब किया हुआ है. अशोकन एडिक्ट से पता चलता है तो अशोकन एडिक्ट के द्वारा बता देंगे कि प्लूरलिज्म था. सिंक्रेटिक एटीट्यूड था. है ना. उसके बाद बुद्ध. और भी बता सकते हैं कि मतलब जैसे वोटर वोटर टैक्स जैसा। और उसके बाद प्लैंड सिटी की बात की गई है। वुडन वुडन पैलेसेस की बात की गई हाँ है। तो कुमार फोर्ट लिख और दे. वुडन हाँ, पैलेसेस. हाँ। और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी की बात की गई है, जैसे कि हम पाटलिपुत्र का एग्जांपल दे सकते हैं कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर के उस पे बना हुआ था। धम्मा पॉलिसी पॉलिसी को यूज किया है फॉरेन पॉलिसी में. धम्मा हम्म विजय. ठीक. डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल फीचर ऑफ छोला एम्पायर. एडमिनिस्ट्रेटिव. मंडलम. और बता. नेवल। एडमिनिस्ट्रेटिव बता. तो एडमिन में हो गया कि डिसेंट्रलाइजेशन था पहले, तो एग्जाम्पल विलेज ठीक है. असेंबलीज। तो तीन तरीके की गवर्नमेंट यहाँ पे थी, सेंटर भी थी, लोकल भी थी, प्रोविंशियल भी थी। और भी सो बोलते हैं. हाँ।
था पूरा एम्पायर। बता और। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में बात होता है कल्चरल प्लस इकोनॉमिक पावर रहता है उनके पास। उत्तर में रियू। और यहाँ पर कल्चरल बता। कल्चरल किस में आ गया? टेम्पल बिल्डिंग। बता फेमस टेम्पल। बृहदेश्वरा, राजा राजेश्वर जिसको बोला जाता है। हाँ ठीक है। और कल्चर। तो इसका नेवल नहीं लिखा हो, नेवल आ गया ना उसमें। एंड डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पूछा है ना। हाँ, तो उसमें नेवल भी आ गया ना। तो सेल्फ गवर्नमेंट का बात होगा ना, जैसे जनरली सेल्फ गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन उसके बाद बात होगा। नेवल तो मिलिट्री विट्री में आ जाएगा। ठीक है। कल्चर में आ गया, ये हो गया तो ब्रॉन्ज स्टैचू नटराज हो गया, इसका आ गया। और कल्चरल फीचर्स, टेम्पल्स और रथास। हम्म ठीक है। कंबना का क्या सीखा आपने, कंबन रामायण, तो कल्चरल हम्म फीचर था। सही बात है, ये भूल ही गए थे। और ब्रोंज कास्टिंग भी चोला का फेमस है। ले ले। ठीक है। ठीक है। अब बता इसमें टू वॉट एक्सटेंट कैन औरंगजेब बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? टू वॉट एक्सटेंट? तो एक्सपेंस ऑन आर्म्स और वार्स, एक ये रीजन है। खलीसा को बढ़ा दिया फॉर फंडिंग ऑफ, खलीसा को बढ़ाकर फंडिंग ऑफ द डेक्कन वॉर्स, है ना। उसके बाद रिलीजियस पॉलिसीज हैं जो क्रिटिसाइज की जाती है औरंगजेब की। हम्म, उसके बाद किस क्योंकि खालसा हो गया है। हाँ, वो टैक्स की बात आ गई ना रिलीजियस में कि हाँ, टैक्स मतलब था। जाट पेजेंट्री का फाइट हो गया, या फिर रोहिला का एक तरह से विद्रोह हो गया, रेबेलियन हो गया। मराठा। हम्म, मराठा का एडिशन। चौथ एंड सिया सुनफी सूफी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। तो औरंगजेब रेस्पॉन्स है, लेकिन बताएंगे लास्ट में कि सम एलिमेंट, जागीरदारी क्राइसिस नहीं हो चुकी इसमें। बता रहे हाँ, ये हो चुका, ये बढ़ गया सम एलिमेंट ऑफ डिक्लाइन वेयर फ्रॉम पीरियड ऑफ शाहजहां पॉलिसी ऑल्सो। कैसे? पैट्रिसाइड वॉर, फिर जागीरदार क्राइसिस, है ना, वहीं से भी हम्म, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया था। दुआ अल्पा सिया अल्पा जो उसका है ना, दुआ हम्म, हम्म, स्पा अस्पा सी एस्पा।
जो वहां से, उसके बाद फिर मनसबदारी बढ़ गया, जागीरदार क्राइसिस हो गया, फैट्रिसाइड वॉर हो गया, फिर एग्जॉर्बिडेंट एग्जॉर्बिडेंट एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरी गुड्स, लेस फोकस ऑन इकोनॉमी। मतलब ताजमहल बना रहे हो, इसमें बना रहे हो, रादर देन कि आप कोई एक आर्टिकल्स बना रहे हो, होता है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ द डेली लाइफ आर्टिकल्स बनाने में, उसके जगह पर आप लग्जरी आइटम में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए। प्रवेश। हाँ सही बात है, इसमें वो सिर्फ एक रीजन रह गया है कि लेस अटेंशन टू रीजनल कन्फ्रंटेशन which later developed into major power blocks. ठीक है। ठीक। अब आते हैं एनालाइज द पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एनालाइज करना है ना। हम्म, तो पॉपुलर रिवोल्ट 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एनालाइज। तो पहले इसमें ये लिख सकते हैं कि इट इज टैग्ड बाय बीडी सावरकर। हाँ हाँ। ठीक है। पहली बार मोबिलाइजेशन हुआ इंडियन ट्रूप्स और रीजन का, सेवरल रीजन, हम्म इसलिए बोल सकते हैं इसको पहली बार। ग्रीवांसेस जो है वो यूनिवर्सल है बहुत जगह पर। और फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन एंड बोल सकते हैं कि सिनर्जी हुआ है, बोल सकते हैं, इसलिए फर्स्ट इसमें वॉर ये बोल इंडिपेंडेंस, सकते फर्स्ट वॉर ऑफ हैं कि इंडिपेंडेंस है। हाँ। हम्म, तो क्लियर डिफरेंस बिटवीन आउटसाइडर एंड इनसाइडर, सही बात है कि नहीं? ब्रिटिश को हाँ आउटसाइडर सही मान बात रहे थे, पहले ऐसा क्लियर कट डिफरेंस हो गया था। लेकिन, तो लेकिन हवे एनालाइज बोला है ना, सब बोलते हैं कि वो सिपाही रिवोल्ट है ओनली, काहे। और कोई कोई लोग बोलते हैं कि फ्यूडल, क्योंकि इमीडिएट हाँ, अपराइजिंग है। इन्फेंट्री में। हाँ। हाँ, क्यों, तो दोनों का बता देंगे। सिपाही क्यों है, क्योंकि ओनली सिपाहीज वेर मोस्ट मोबिलाइज्ड इन लार्ज नंबर, और उनका स्पेसिफिक ग्रीवांसेस था, स्पेसिफिक हाँ। ग्रीवांसेस, हम्म, भत्ता हो गया या कुछ भी चीज। हाँ सही बात। फ्यूडल एलिमेंट क्योंकि वो चाह रहे थे कि फ्यूडल चीज वापस हो, फ्यूडल, फॉर एग्जाम्पल अवध, झांसी, एक्सेट्रा, है ना। अब बता हाँ दूसरा। और इसमें वही हाँ एक्सप्लॉयटेटिव लैंड पॉलिसीज, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज उनके खिलाफ भी था। हाँ। मनी लैंड खिलाफ था। प्रिविलेज, प्रिविलेज की बात कर रहे थे, प्रिविलेज इन लैंड, वो चाहते थे वापस मिल जाए तालुकदार का अवध में। एक और एक चीज है इसमें जो मिस कर रहे हैं, वो है कि जो आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड ठीक है। नेशन जो है वो प्रोटो स्टेज पे था। वाई, बिकॉज मद्रास और पंजाब रेजिमेंट है,
ये अपने आप को देखते नहीं थे, उन्होंने यूज किया, ब्रिटिश के साथ दिया। एक एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। यूनिफॉर्म लार्जर गोल डेवलप नहीं हो पाया। प्रवेश। हाँ सही बात है। अरे डिड नॉट। है ना, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो इसको हम लोग बोलते हम्म। हैं कि इट इज ग्रेटर देन सिपॉय। देयरफॉर 1857 रिवोल्ट जो है ग्रेटर देन सिपॉय है, बट लेस देन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। है ना। हाँ मतलब कॉन्फ्यूजन तो कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं कि कैसे बोल। अर्ली थ्रीड द इंडिपेंडेंस। ठीक, एंड करते हैं, है ना। ओके, हाँ ठीक है। थैंक यू एवरीवन। वी विल टेक अप second question tomorrow due to influencer.